Hey guys, what's up? Welcome back once again to a new video. As you know, result आया था FMG का और I could not make it. मेरे 149 मार्क्स आए हैं और एक नंबर से मैं रह गया. I uploaded a video also, मेरी live reaction video थी जिसमें आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया. I am really very grateful for it. Thanks a lot guys. अभी क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया वो हो गया. अभी एक चीज़ तो मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, बिग थैंक यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया है यार. आप लोग एक छोटे से क्रिएटर को आप नहीं समझ सकते हो कि अगर एक कमेंट आता है कि भाई कोई नहीं तेरा हो जाएगा, मेहनत कर, यू कैन डू इट. जो लोग पास हो गए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी 149 आया तो ठीक ठाक नॉलेज तो थी यार, बट अब किस्मत ने खेल कर दिया. छोड़ो, मैं बात करूंगा तो आई गेट सैड एवरी टाइम आई रिमेंबर माय रिजल्ट. ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अब हमें दिसंबर में कैसे आगे बढ़ना है. देखो रिजल्ट आते आते अगस्त तो अपना पूरा गया, कैसे हम इस चीज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं यही बात करने की कोशिश करूंगा आपसे और बताऊंगा जो भी मेरी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है. देखो ओके चलो, तो यार अभी क्या सीन है कि कल रिजल्ट आ गया है, कल का दिन गम में चला गया है, सब कुछ हो गया है, बट अब क्या कर सकते हैं. एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, आगे बढ़ना है. तो मैंने क्या सोचा है कि देखो अभी हमें पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 20-25 दिन हो गए. तो 25 दिन में पढ़ाई हमने छोड़ी है. आई मीन वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली. जो लोग 140 के पास हैं भाई, देखो मुझे ऐसा लगता है, ये देखो अब फैकल्टी के मुंह से भी यही चीजें सुनता हूँ मैं. ग्रुप्स में भी गया, टीचर से भी बात की मैंने, कुछ टीचर से लाइव बात की, तो उन टीचर्स ने ये बोला यार तुम्हें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है. जो 145 के ऊपर हो स्पेशली तुम लोग, तुम्हें सिर्फ वही चीजें करनी जो तुमने कंटिन्यू की है. मतलब जो चीजें तुम पहले करते आ रहे थे, योर अप्रोच वाज वेरी फाइन, यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू इट. अभी मेरा क्या था कि मैं लास्ट के जो मेरे 40 दिन आप कह सकते हो, लास्ट के जो 40 दिन थे, ये मेरी स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी मैं उनको बोलूंगा फॉलो करने के लिए. गाइस जो जिनका भी 140 के ऊपर आएगा, 140 के ऊपर है तो आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो. तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी लास्ट के 140 डेज में, मैं आई वाज जस्ट डूइंग नथिंग. मैं सिर्फ एक बार मैंने रिवीजन कर लिया था, तो रिवीजन वाले नोट्स को मैं अगर पढ़ना होता था पढ़ लेता था मैं, और सच बताऊं तो नहीं पढ़ता था मैं, क्योंकि मैं जब पढ़ने बैठता था, थ्योरी रीड करने बैठता था, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम. ऐसा मुझे लगता था, मुझे अंदर से एंग्जाइटी होने लगता था. सो आई वाज जस्ट गिविंग जीटीज, मैं जीटी दे रहा था. अब देखो यार ये बड़ा ही रेडिकल सा अप्रोच है, बड़ा ही एग्रेसिव अप्रोच है, बट इट हैज हेल्प्ड मी. देखो 149 तक पहुंचे, मुझे लगता है कि अगर मैंने जीटी उतनी नहीं दी होती, जीटी में वो अप्रोच नहीं बनाया होता, जीटी की वजह से मुझे कैसे सॉल्व करना है पेपर, कैसा स्टाइल रखना है मुझे एग्जाम में, वो मुझे समझ में आया था. और ट्रस्ट मी, तुम्हें सब कुछ आ रहा होगा एग्जाम के दिन, तुम 99% क्वेश्चंस को गाइस देख के बोलोगे कि ये तो मैंने पढ़ा है. 10 20 30 क्वेश्चन वो टॉपर को भी नहीं हिलता है भाई. अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो देखो यार, मुझे जीटी देने से एक चीज का अंदाज हुआ था कि जीटी हेल्प मी फाइंड आउट माई स्टाइल. मी कैन नॉट डू मोर रॉन्ग देन दिस. अगर आपका अप्रोच है कि पहले सब्जेक्ट खत्म कर लूं उसके बाद जीटी, गाइस ऐसा मत करना. काश ये गलती मैंने लॉकडाउन से सुधारी होती तो आई वुड बी ऑन सम अदर लेवल टुडे. नहीं रुकता ये एग्जाम, ये मैं श्योर है मुझे, बट कोई नहीं, अभी जो हो गया हो गया. जीटी ने मुझे बताया कि मुझे क्वेश्चंस कितनी देर में करना है. मेरा जीटी देते देते शायद ये मेरी गलती भी थी. मेरे हर जीटी में, मैं जब जीटी देने लगा तो मेरे जीटी में मेरा एवरेज टाइमिंग जो था क्वेश्चन सॉल्व करने का 36 सेकंड्स था. अब 36 सेकंड्स का सीन ये था कि मेरा एफएमजी में भी वो पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ. मेरे से क्वेश्चन धीरे धीरे तो पढ़ा ही नहीं जाता था. और वो पता है क्या, ये गलत चीज़ नहीं है. लोग बोलेंगे कि नहीं पूरा टाइम लो, लेना चाहिए टाइम, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आपका स्टाइल बदल जाता है करने का. तो आई वॉज रीडिंग क्वेश्चन वेरी फास्ट. और ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आता, मैं फास्ट पढ़ रहा था, वो इंटरप्रेट भी हो रहा था मेरे दिमाग में. तो ये जीटी देते देते ये मेरी प्रैक्टिस हो गई थी. तो और वहाँ पे भी एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 में मैं पेपर जो है 20 मिनट 25 मिनट पहले खत्म कर चुका था. अभी क्या पता मैंने और टाइम दिया, तो वो रिव्यू कर रहा था, शायद उस रिव्यू में ही मैंने गलतियां कुछ कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए जीटी देना गाइस, जीटी इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू टू योरसेल्फ. आज से ही दो, अभी अपनी पहली जीटी दो. देखो कोई कुछ भी बोले भाई, मेरी शुरुआत पीवाईक्यू से होगी, क्योंकि पीवाईक्यू गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एक बार जब आप पीवाईक्यूज की वीडियो देख लो, यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स की पढ़ी हुई है, आप देख लो वीडियोस, उसको एक बार रिवाइज कर लो. आपने पढ़ा है एक बार तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा. उसके बाद एक बार पीवाईक्यू की जीटी दो. जीटी देने का ही बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. एक बार पीवाईक्यू की जीटी दो आप, और जब आप एक बार पीवाईक्यू की जीटी देते हो ना, उसके बाद आपको लगता है कि अरे यार कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है. फिर एक आप बेस स्टैंडर्ड सेट हो जाता है आपकी, यार इतने नंबर आ गए यार, हो जाएगा मेरा, मुझे ऐसा लगता है. वो कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है. देखो तुम्हें आता क्या है आता नहीं है, डजंट मैटर्स. कॉन्फिडेंस लेके कितना जा रहे हो पेपर में, वो मैटर करता है. जीटी 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 दो. हम 140 के ऊपर जो है 145 के ऊपर बेसिकली जो जीटी दो, जीटी को रिवाइज करो, जीटी दो, जीटी को रिवाइज करो. और एक बार तब तुम जीटी देने लगोगे, फिर तुम्हें
तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें नोट्स में से क्या पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 140 से नीचे लाइक 135 में है। दूसरी चीज हमें ये माननी पड़ेगी कि देखो जो ये एग्जाम है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100-110 नंबर सब पे आते हैं। अगर आप गेस मार के आओगे पूरे पेपर में तो 100-110 के आसपास ऐसे आ जाएंगे आप। बट सीन ये है ना, जिनके 115 आते हैं, कुछ देखो एक कैटेगरी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 115 वाला पढ़ के नहीं गया होता है। अभी मुझे क्या लगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखो की भी वही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने शायद जीटी में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया था। वरना ट्रस्ट में उनके भी 140 के ऊपर नंबर। एक कैटेगरी ऐसी है जिसने पढ़ाई की है दबा के, उसे अंदर से भरोसा है कि मैंने पढ़ाई की है, फिर भी उसके नंबर 120 तक आए। तो उनके लिए भी वही चीज़ है भाई, कंटिन्यू रखो, सेम अप्रोच कंटिन्यू रखो, कुछ मत चेंज करना, नए नोट्स नए किसी चीज़ पे नहीं जाना, बस कंटिन्यू रखो उसी अप्रोच को और एक बार जीटी में घुस जाओ। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। उन लोग के लिए गाइज मैं ये बोलूंगा कि प्लीज, अभी देखो हमें क्या होता है कि हम लोग एंड के 2 महीने में एक्टिवेट होते हैं, लास्ट के 2 मंथ्स में वी स्टार्ट गिविंग आवर बेस्ट। बट ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपको नहीं आता उस लेवल का, प्लीज गो विद अ जेन्युइन कोचिंग सोर्स। क्योंकि अगर कॉलेज में भी नहीं पढ़ा है और इधर भी आके उतना कोई खास नहीं पढ़ा है, मेरी बात मानो, गो विद अ जेन्युइन सोर्स। अब ये मत सोचना कि 3 महीने का टाइम है जैसे मेन वीडियोस नहीं होंगी। गो विद द मेन वीडियोस, एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ, किसी भी कोचिंग पे जाओ, आपको जो अच्छा लगे। देखो कोचिंग वो अच्छी होती है जिससे आपकी वाइब मैच हो जाए, जिन टीचर से आपकी वाइब मैच हो जाए वो होती है अच्छी कोचिंग। गो विद द मेन वीडियोस, मेन नोट, और सब्जेक्ट्स जो है बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, उन पे आप ज्यादा फोकस करो। इन सब्जेक्ट्स को एकदम मतलब ऐसा कर लो कि तगड़ा ही हो जाए। क्योंकि देखो हर कोई सोचता है कि पेपर 2 में मेडिसिन आएगी, सर्जरी आएगी। याद रखना कि अगर मेडिसिन करनी है तो पैथो, फार्मा, माइक्रो करनी पड़ेगी, जिनको अंदर से लगता है। देखो क्योंकि एक बार पैसिवली आपका कॉन्सेप्ट बन गया ना, तो इट विल बी रिकॉल्ड इन एनी वे और द अदर। आपका रिकॉल आएगा ही आएगा। जब आप पढ़ रहे होगे, डायरेक्ट पढ़ रहे होगे, तो आपको रिकॉल होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए प्लीज मेन वीडियोस पे जाना। यही 3 कैटेगरीज हैं, इधर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको पता है, वो बस ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने गेसेस मारे हैं, 100, 110, 115, 120 तक आए हैं, उनके लिए मेन वीडियोस है। लेट्स स्टार्ट इट। मेन वीडियोस करने में टाइम लगेगा। शॉर्ट सब्जेक्ट्स की वीडियोस अभी मत करना, पहले पेपर 1 को मास्टर करो। पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मास्टरी लाओ। कहने की बात है मिक्स होता है पेपर, लेकिन जो अभी तक चल रहा है एफएमजी का, जो पैटर्न एनबी की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, उसके हिसाब से पेपर 1 को पहले मास्टर करो। क्योंकि पेपर 1 अगर आपका अच्छा होता है तो ही पेपर 2 अच्छा होता है, मान लो ये बात। जिसका पेपर 1 अच्छा होता है उसका एक कॉन्फिडेंस आता है, उसके दिमाग में ऐसा रहता है पेपर 1 अच्छा हो गया, तो इनडायरेक्टली पैसिवली सेव्ड कॉन्सेप्ट्स भी जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन देखने पे याद आ जाते हैं। और जिसका पेपर 1 हो जाता है ना, तो उसका ये सीन होता है, यार शिट यार, तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप नहीं रिकॉल कर पाते हो। इसीलिए टीचर बोलते हैं कि आप बातें ना करो, पेपर 1 देने के बाद आप क्वेश्चन डिस्कस मत करो, ये मत पूछो कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। सो दिस इज द मेन रीजन। सो प्लीज गाइस, प्लीज आप ये चीज करो और स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ मोमेंट आप शुरू कर दो। मैं अब एक और चीज बोल रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी मेडिकल स्टूडेंट जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताता है, उसकी स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में नहीं अप्लाई होती। आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है और आपको देखना होता है कि हाँ मेरे लिए क्या काम कर रहा है। जैसे लास्ट के 1 मंथ में मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे को पढ़ना काम नहीं करता है। आई ओनली गिव जीटीज, आई रिवाइज देम, वही मेरे को काम करता है, वही मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे के रखता है, और वही सेम चीजें मैं करूंगा। अभी जो मुझे लगता है कि मैं जिनकी वजह से ये जंग हारा हूँ, आई विल बी ट्राइंग टू मास्टर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं उन क्वेश्चंस को मास्टर करूंगा जिनमें ऑप्शन मेरे साथ खेलता है। और ये सारी चीजें, बस ये कुछ स्ट्रैटेजीज, देखो ये मेरा बहुत बहुत निटी ग्रिटी है जो मैं काम करूंगा। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ने का नहीं है। मैंने देख लिया यार, ये पहला अटेम्प्ट था, ये देख के मुझे पता चल गया। और बस यार यही सारे अप्रोच को रखना, आई थिंक इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर अस टू क्लियर द एग्जाम। ऑनलाइन के हो तो अगर तुम्हारे घर पे माहौल बन रहा है, देन इट्स गुड, एंड लेट्स मेक हिस्ट्री दिस टाइम। लेट्स शो एवरीवन व्हाट वी आर वर्थ ऑफ। कोयले को तपाया जाता है तभी हीरा बनता है गाइस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आपने जितना मेरे को सपोर्ट किया। इट रियली बूस्टेड मी, इट मोटिवेटेड मी, एंड 6th गियर में गाड़ी लगेगी। ऑलराइट गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। Till then, stay healthy, take care, peace out. Signing off, Medic said, love you all. Bye bye.